नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्कूल के मर्जर को लेके लगातार आंदोलन हो रहे हैं। लगातार विपक्षी पार्टियां इसका आवाज उठा रही हैं कि उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जर न किया जाए। यहां तक कि छोटे बच्चे भी स्कूल मर्जर के खिलाफ अपनी आवाजों को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बातों को सुनने को बिल्कुल तैयार ही नहीं है। जब सारे पैतरे आजमाने के बाद जनहित याचिका लगाई गई हमारे हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट के द्वारा सिंगल बेंच और डबल बेंच में भी स्कूल मर्जर की याचिका को खारिज कर दिया गया और यह बोला गया कि स्कूल 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर भी हो सकते हैं। दोस्तों, आप कल्पना करिए कि जब कोई कानून बनता है, जैसे आरटी एक्ट राइट टू एजुकेशन 2009, उसमें साफ साफ इस बात को बोला गया है कि कोई भी विद्यालय लगभग उसकी दूरी गांव से 1 से 1.5 किलोमीटर ही होनी चाहिए, प्राथमिक की, और जूनियर की जो दूरी होनी चाहिए 3 किलोमीटर से कम की। लेकिन दोस्तों, इन पूरी बातों को ताक पे रखते हुए उत्तर प्रदेश में एक ऐसा कानून लाया गया कि स्कूल को अब मर्जर, उसका नया नाम विलय दे दिया गया। इस विलय के माध्यम से जो गांव के प्राथमिक विद्यालय थे उनको अब बंद कर दिए जाएंगे और उसके पास में ही कोई विद्यालय में मर्ज कर दिया जाएगा। आप दोस्तों जरा सोचिए, हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसमें शिक्षा के अधिकार को इंक्लूड किया गया है, लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश की दिशा व दशा यह है कि हमारे जो स्कूल हैं इन्हीं को बंद किया जा रहा है। गांव के उन गरीब बच्चों का क्या होगा जिनके माता पिता एक दिन में 300 या 400 अपनी दिहाड़ी कमाते हैं? कहां से वो 8,000 9,000 पूरा पैसा लेके आएंगे और कहां से प्राइवेट स्कूल के लिए अपने बच्चों को तैयार कर पाएंगे? दोस्तों, पूरी सरकार की ये मंशा यही दिख रही है कि जो गरीब लोग हैं उनको शिक्षा से वंचित कर दो। जो प्रयास हमारे ज्योतिबा फूले, पेरियार, भीमराव अंबेडकर अथक मेहनतों से जो प्रयास किए, ये सरकार उन प्रयासों को बिल्कुल तोड़ रही है। एक लास्ट उम्मीद थी लोगों को अपने हाई कोर्ट से, अदालत से, वहां पे भी आम जनता की याचिका को खारिज कर दिया गया। अब जो उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जर होगा, और अभी मोटी मोटा आंकड़ा दोस्तों बताया जा रहा है कि 5,000 विद्यालय बंद होंगे। अभी ये तो मोटी मोटा आंकड़ा है, जब इसका ऑफिशियल डाटा आएगा तो कहीं इससे ज्यादा होगा। दोस्तों, लगातार अपने इस मंच से हम एक बात उठाते रहे हैं कि यदि कोई प्राथमिक विद्यालय में बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब उस विद्यालय को बंद नहीं करना है। आप उस विद्यालय के लिए अलग अलग योजना, अलग अलग स्कीम लेके आइए ताकि प्राथमिक विद्यालयों में भी बच्चे आएं। लेकिन सरकार को अच्छे से पता है कि यदि हम प्राइवेट स्कूल को दरकिनार करेंगे तो हमारा जो चंदा आता है वो बंद हो जाएगा। और दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि प्राइवेट स्कूलों की दिशा व दशा क्या है। फीस के नाम पे अथाह पैसे लेते हैं गरीबों से, यहां तक कि गरीब के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में मुक्त रूप से पढ़ भी नहीं पाते। कहीं उनकी आर्थिक स्थिति सामने आ जाती है, कहीं उनकी जाति सामने आ जाती है, कहीं उनकी दिशा सामने आ जाती है। लेकिन सरकार इन सब बातों को दरकिनार करते हुए स्कूल मर्जर के कानून को बिल्कुल लागू कर दी। अभी आप देखेंगे कि विपक्ष की पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये लगातार इस बात को उठा रही है कि स्कूल का मर्जर ना हो। लेकिन सरकार को इन सब बातों को ध्यान ही नहीं देना है। लोकतंत्र का मतलब ही ये होता है कि जो विपक्ष के लोग जिन बातों को उठा रहे हैं, सरकार उन पे पुनर्विचार तो करे। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और स्कूल के मर्जर कानून को आम जनता के ऊपर थोपा जा रहा है। यह सरासर अपने में गलत है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, हमारे विचारों को, हमारी आवाजों को बुलंद करिए। आपके सपोर्ट के लिए पूरी वीडियो आप देखिए, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।